हेलो, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। ये हमारी सीरीज है जो हम यूपीएससी 2026 का जो प्रीलिम्स है उसके एक एक क्वेश्चन को देख के आसान और इजी तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं। चलो क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं पॉइंट पर। क्वेश्चन 74, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू नेशनल क्वांटम मिशन आर करेक्ट। नेशनल क्वांटम मिशन पे आपको बताना है, तो आपको पता है पिछले साल आया था क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर। क्वांटम कंप्यूटिंग की यूनिट पूछी थी क्यूबिट्स। तो आपको पता है क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है, बहुत बड़े कंप्यूटर होते हैं। कंप्यूटर मतलब क्या होता है, कोई बहुत ज्यादा फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए। तो क्वांटम कंप्यूटर बहुत बड़ा कंप्यूटर होगा जो बहुत फास्ट कैलकुलेशन करेगा। इतनी फास्ट हमें कैलकुलेशन कराने की होती है किसमें, ज्यादातर क्लाइमेट वेदर फोरकास्टिंग में, मौसम विभाग में, मौसम पता लगाने के लिए। तो आपको पता है हमारा सी डैक करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये क्वांटम कंप्यूटिंग का काम करते हैं। प्रथम 8000, परम सिद्धि, ये नाम के हमारे सुपर कंप्यूटर है। तो सुपर कंप्यूटर का एडवांस वर्जन आया है, उसका नाम है नेशनल क्वांटम मिशन। अब सीधे क्वेश्चन पर आए। इट एम्स एट डेवलपिंग इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम कंप्यूटर्स विद 50 to 1000 फिजिकल क्यूबिट्स। अब आपको नहीं पता कि 50 से 1000 फिजिकल क्यूबिट्स है, बट आपको पता है क्यूबिट इसने पहले भी पूछा है पेपर में। बट ये जो दे दिया है ना 50 से 1000 क्यूबिट, तो हमें थोड़ा डाउट हो गया, नंबर दे दिया इसने। Its implementation includes setting up of 4 thematic hub T-hubs in academic and national R&D institutes across India। हो सकता है। अब क्यों इसने दे दिया है, अब देखो पहला वाला एटीएम से डेवलपिंग इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम कंप्यूटर 50 to 1000 फिजिकल क्यूबिट। मैं वन वाले को कंसिडर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि नंबर दे दिया है। टू ओनली के साथ जाना चाहेंगे, ये टू ओनली के साथ जाना चाहेंगे। टू ओनली ज्यादा अच्छा लग रहा है, ज्यादा सटीक लग रहा है। आप भी अगर पेपर में होते तो आप साइंस एंड टेक का देख के हो सकता है बोथ 1 and 2 लगा देते, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर ऐसे पिन पॉइंट नंबर दिए होते हैं तो वो गलत होता है। या तो ये होता 100 से 1000, या 50 से 100, या 50 से 500, ऐसे करके कुछ कुछ तो नंबर में करता। तो ये अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू इंडियाज डीप ओशन मिशन आर करेक्ट। भाई भारत का डीप ओशन मिशन, आपको बता दें भारत का डीप ओशन मिशन मत्स्य 6000 नाम है उसका, और ये इंडियन ओशन में हम करना चाह रहे हैं। इससे हम क्या है, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स और इस तरीके के अलग अलग जो हमारे सी बेड के चीजें हैं वो हम लेना चाहते हैं डीप ओशन में। पहले पता तो कर ले फिर लेंगे। इट वॉज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नहीं, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ ओशन साइंसेज या डिपार्टमेंट ऑफ ओशन साइंसेज का था, तमिलनाडु बेस्ड। मिनिस्ट्री वाले ज्यादातर गलत होते हैं, तो यहाँ पर ये तुरंत गलत हो गया। 1 हटाते ही आपका आंसर आ गया 2-3, बट फिर भी आप 2-3 पढ़े। मत्स्य 6000, मतलब 6000 मतलब 6000 मीटर तक जाएगा। ये हमारी समरसेबल है, ये एनसीईआरटी में भी दी हुई है। हैज बीन डिजाइन टू कैरी 3 पीपल फॉर डीप सी एक्सप्लोरेशन। अब आप बोलते कि भाई 3 पीपल, आप कैसे श्योर हो 3 पीपल, क्या पता 30 लोग जा रहे हो, 100 लोग जा रहे हो। नहीं, इवन एनसीईआरटी में दिया था इसके बारे में, डी इंडिया डीप ओशन मिशन मत्स्य 6000, इसका ही नाम था समुद्रयान मिशन। अच्छा लिखा है देखो, समुद्रयान इज अ प्रोजेक्ट अंडर दिस मिशन। हाँ 2-3 आंसर आ गया, 2-3 भाई, मैं 2-3 लेके चल रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। अब ये देखिए, ये यूपीएससी ने नया पैटर्न लेकर आया है जो इतना बड़ा पैसेज पढ़वा रहे हैं। पहले ये सी सेट में था, अब ये जीएस में तो कॉमन ही हो गया इस वाले साल 2026 में। तो देखते हैं। मिस्टर एक्स, एक आदमी उसका नाम है मिस्टर एक्स, अ सीनियर ऑफिसर, एक बहुत सीनियर अधिकारी, वो ओवरसीइंग, वो ऊपर से देख रहा था, अ क्रिटिकल वैक्सीनेशन प्रोग्राम, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैक्सीनेशन जो टीकाकरण वाला जो परियोजना को देख रहे थे ड्यूरिंग अ पैंडेमिक। पैंडेमिक में देख रहे थे मतलब कोरोना में मान लेते हैं। ही फाउंड दैट, उनको पता लगा कि एक प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर, प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर मतलब आजकल आउटसोर्सिंग कर देते हैं ना, किसी प्राइवेट कंपनी को बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल आपका टीसीएस जो है वो पासपोर्ट सेवा केंद्र देखती है, आपका जो एसएससी का पेपर है वो प्राइवेट आउटसोर्सिंग होती है। ही फाउंड दैट अ प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर रेस्पॉन्सिबल फॉर वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी जिम्मेदारी थी कि वो वैक्सीन जो होती है, टीकाकरण वाली चीज होती है, उसको बंटवारा बांटने के लिए, वॉज कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी टू मेक प्रॉफिट, वो क्वालिटी गिरा रहा था प्रॉफिट बनाने के लिए। अच्छा, जिसका काम था वैक्सीन बांटना, वो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर रहा था प्रॉफिट बनाने के लिए। अगर जिसका काम बांटना है वो क्वालिटी का क्या लेना देना उससे, क्वांटिटी का होगा। बट ठीक है, यूपीएससी ने पैसेज कहीं से पढ़ के डाल दिया, कॉपी पेस्ट मारा।
चलो, अरे जब डिस्ट्रीब्यूशन काम है तुम्हारा, तुम्हें क्वालिटी का लेना, कैसे कर पाओगे तुम क्वालिटी चेंज? ज्यादा क्वांटिटी में भेदभाव कर सकते हो, 2 दवाई रख लोगे, 5 दवाई दे दोगे, 5 रख लोगे, 6 दे दोगे, क्वांटिटी में कर सकते हो। ये थोड़ी ना दवाई खोल के उसमें कॉम्पोजिशन बदल देगा डिस्ट्रीब्यूटर, पर ठीक है। डिस्पाइट इमेंस प्रेशर, बहुत भयंकर प्रेशर पड़ा, बावजूद इसके, टू मैनेज द इशू ड्यू टू वेस्टेड इंटरेस्ट, क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट, कुछ लोगों के पर्सनल हित इसमें जुड़े हुए थे। ही रेज्ड हिज वॉइस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसने अपनी, एक अधिकारी ने अपनी आवाज उठाई किस पे? ऑन द प्रिंसिपल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसने बोला कि नहीं, मैं जनसेवक हूं तो मैं अपनी आवाज उठाऊंगा। विच ही लर्न ड्यूरिंग वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि वो सीखा था, अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम से अटेंड करी थी, उसमें सीखा था उसने। अटेंडेंट अक्रॉस हिज करियर, जितने भी उसने करियर में जितनी भी ट्रेनिंग करी है उसमें जो सीखा था उसने उस हिसाब से अपनी आवाज उठाई। ही रिपोर्टेड द इशू, उसने वो इशू को बताया टू द अप्रोप्रिएट विजिलेंस अथॉरिटी। विजिलेंस विभाग मतलब जो करप्शन देखते हैं, अधिकारियों लेवल पे जो करप्शन देखते हैं ना, विजिलेंस बोलते हैं, सेंट्रल विजिलेंस अथॉरिटी, जो कि आपको पता है संतनाम कमेटी के रिकमेंडेशन पे आई थी। एंड हॉल्टेड द कॉन्ट्रैक्ट टू एंश्योर सिटीजन वेलफेयर, और उसने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट को रुकवा दिया। अच्छा जी, इतना पूरा पैसेज हमने डीपली समझ लिया, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड हमने समझ लिया। इतना टाइम पेपर में नहीं होता है, बट फिर भी हमने, क्योंकि मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको डीपली अंडरस्टैंडिंग के साथ, इतना टाइम पेपर में नहीं होता है, बट ठीक है। आगे आए, विच वन अमंग द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वॉज मोस्ट स्ट्रॉन्गली डेमोन्स्ट्रेटेड बाय मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स ने सबसे बढ़िया चीज क्या दिखाई अपनी? स्पिरिट डे कॉर्प्स। स्पिरिट डे कॉर्प्स मतलब होता है दोस्ती या टीम वर्क। क्या उन्होंने टीम वर्क दिखाया? नहीं, उन्होंने कोई टीम वर्क नहीं दिखाया इसमें, ये गया। इक्विटी, इक्विटी मतलब इक्विटेबल, सबको समानता का अधिकार, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, हाँ उन्होंने बोला जवाबदेही, ये दिखाया उसने। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही, इक्विटी मतलब इक्वालिटी टाइप से, सबको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। याद रहे, फर्क होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन में। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये होता है जो मोटा है उसे कम दो, जो पतला है उसे ज्यादा दो। बट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? चाहे मोटा हो चाहे पतला हो, सबको उतना ही दो। ठीक है, भारत सरकार इक्विटेबल पे चलती है, इसीलिए हमारे यहाँ पे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन और रिजर्वेशन है। जो लोग अपर कास्ट और डेवलप हो चुके हैं उन्हें रिजर्वेशन नहीं है, और जो लोग लोअर कास्ट और डेवलप नहीं हो पाए उनको रिजर्वेशन है। उसी तरह प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है हमारे देश में। आपने ज्यादा कमाई करी ज्यादा टैक्स दोगे, आपने कम कमाई करी आप कम टैक्स दोगे। उसी बेसिस को बोलते हैं इक्विटेबल। इसमें तो कहीं नहीं ऐसा है। आपका है अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही होता है। अच्छा, फिर ऑप्शन है डी है डेलीगेशन। डेलीगेशन मतलब क्या होता है? मैंने, मेरे हाथ में जो पावर थी वो मैंने किसी और को दे दी, तू सौंप कर ले। फॉर एग्जाम्पल, प्राइम मिनिस्टर ने स्टार्ट किया था स्वच्छ भारत अभियान, तो उन्होंने अपनी पावर जो थी, क्या पावर, कि तुम जाके गांव गांव में चेक करोगे, तो वो पावर सेंटर से डेलीगेट होके नीचे आई अधिकारियों, छोटे छोटे अधिकारियों पे। जनगणना करना, प्रधानमंत्री जनगणना नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री जनगणना की पावर दे देंगे अधिकारियों पे। इसका आंसर सी फॉर अकाउंटेबिलिटी है, पक्का 100%। आई नो आप ज्यादा लोग सही करके आए होंगे, बट यहाँ पे चैलेंज ये पड़ गया कि इतना बड़ा पैसेज पढ़ना पड़ा आपको। और क्या बात होती है कि आप पेपर में बैठे होते हो तो आप इस मानसिकता से होते हैं कि 2 घंटे में आपको पेपर कंप्लीट करना है, और बाहर आपके घर वालों की, आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्तों की एक्सपेक्टेशन होती है, आपके टीचरों की एक्सपेक्टेशन होती है कि तुम जीत के आओ। उस प्रेशर में, गर्मी में आप ये सब पूरा पैसेज पढ़ के फिर इस पे आए, तो टाइम लग जाता है। ठीक है, फिर देखिए, और अगला क्वेश्चन अगर फिर से पैसेज आ जाए तो चलो भाई करना तो पड़ेगा ही। अब क्या करते हैं, फॉर्म भरा है आपने, और जिसका नहीं क्वालिफाई होगा उसका लास्ट अटेम्प्ट हो, क्या पता अटेम्प्ट चला गया। आई थिंक पहले से कुछ एडवाइस दे देनी चाहिए थी कि आप ऐसा क्वेश्चन पूछने वाले हो जिसमें पैसे जाएंगे, थोड़ा हिंट दे देते, पर ठीक है। इन मल्टी एथनिक डिस्ट्रिक्ट, एक ऐसा जिला जहां पे मल्टीपल एथनिक लोग रहते थे, मतलब कोई काला कोई गोरा, ठीक है, कोई लंबा कोई छोटा, एथनिक होते, कोई ट्राइबल, ठीक है। इन अ मल्टी एथनिक जिला वेयर बोथ इकोनॉमिक कंपटीशन एंड हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस फ्रीक्वेंटली लेड टू कम्युनिटी टेंशन, जहां पर इकोनॉमिक कंपटीशन, भाई तुम अमीर हो हम गरीब हैं, एंड हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस कि तुमने तब हमारे साथ बदतमीजी करी थी, आज हमारे साथ बदतमीजी कोई और कर रहा है, नक्सली बेसिकली बोलना चाह रहे हैं। फ्रीक्वेंटली टू कम्युनिटी टेंशन, कम्युनिटी लड़ रही थी आपस में, अमीर गरीब से लड़ रहा है, और बोलने पहले तुमने हमारा शोषण किया था, जमींदार वाले लोग
नॉर्मल लोगों से। अब फ्लैश पॉइंट रीजन विद द गवर्नमेंट डिसीजन, एक लड़ाई हो गई, फ्लैश पॉइंट निकल आया है गवर्नमेंट के फैसले से, टू एलोकेट, एलोकेट मतलब उसके तरफ हम सौंप रहे हैं, मतलब उसकी नियुक्ति कर रहे हैं, एलोकेट लैंड फॉर अ वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी नियर अ ट्राइबल हैमलेट। मैं एक कूड़ा मैनेजमेंट की फैसिलिटी बना रहा हूँ ट्राइबल हैमलेट, एक आदिवासियों का जो छोटा सा गांव होता है उसको बोलते हैं ट्राइबल हैमलेट। अच्छा जी, जूम कर ले थोड़ा। स्पार्किंग प्रोटेस्ट बाय द ट्राइबल कम्युनिटी, अरे यार तुमने ट्राइबल वाले इलाके में कूड़े का ढेर बनाने की प्लानिंग कर दी है, तो वो आवाज नहीं उठाएंगे? उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे। विच क्लेम्ड दैट द लैंड वाज सेक्रेड, और उन्होंने बोला अरे पवित्र जमीन है हमारी, यहाँ क्यों कूड़ा फेंक रहे हो तुम? एंड क्रिटिकल टू देयर कल्चरल आइडेंटिटी, उन्होंने बोला ये हमारे धर्म के लिए बहुत जरूरी है, तो कूड़ा फेंकने की साइड मत बनाओ। एट द सेम टाइम, उसी समय अर्बन रेसिडेंट्स एंड लोकल इंडस्ट्रीज, शहर में जो लोग रहने वाले थे वो, और लोकल इंडस्ट्रीज, शहर में जो लोग रह रहे थे अर्बन रेसिडेंट और लोकल इंडस्ट्री, छोटे मोटे इंडस्ट्री होगी, सपोर्टेड द प्रोजेक्ट, उन्होंने बोला नहीं प्रोजेक्ट बनाइए आप। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जमशेदपुर बोकारो इन सब वाली जगह की खबरें हैं। जब जमशेदपुर बोकारो ये सब बन रहा था तब वो लोग बोल रहे थे कि ट्राइबल वाला बगल का बेकार इलाका है, इसमें कूड़ा फेंक दो। शहर के लोग बोल रहे हैं कि हमारी जरूरत है पहले, क्योंकि हम इंडस्ट्री चला रहे हैं, हम इकोनॉमी चला रहे हैं, ट्राइबल वालों पे फेंक दो। तो ट्राइबल वाले बोल रहे हैं हमारा पवित्र है, इसे बचाना जरूरी है। अब दोनों में आपका क्या हो गया? डुअलिटी, इसको देखे उसको देखे, डायलेमा। साइटिंग सीवियर सॉलिड वेस्ट चैलेंजेस, शहर वालों ने बोला अरे बहुत भयंकर सॉलिड वेस्ट का चैलेंज है, इतना कूड़ा पर टन हजारों कूड़ा निकल रहा है। एंड हेल्थ कंसर्न्स, अगर ये कूड़ा फेंका नहीं गया तो ये गंदी गंदी बीमारियां बनेंगी इस पे। ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर डिस्पोजल साइट, कि हमारे पास एक सही पर्टिकुलर जगह नहीं जहाँ पे कूड़ा फेंके। द कॉन्फ्लिक्ट, ये लड़ाई हैज एस्केलेटेड, ये लड़ाई बढ़ गई। विद रोड ब्लॉकेज, सड़क जाम कर दी। सोशल मीडिया कैंपेन, आधे लोग बोल रहे हैं कूड़ा फेंको, आधे लोग बोल रहे हैं कूड़ा नहीं। एंड एलिगेशन ऑफ पुलिस एक्सेसेस, एलिगेशन मतलब आरोप लगाए गए पुलिस एक्सेसेस, पुलिस हद से ज्यादा हद पार कर गई तो उसे बोलते हैं पुलिस एक्सेसेस। मैं आपको पूरा पैसे ढंग से वर्ड बाय वर्ड समझाना भी चाह रहा हूँ, इंग्लिश भी इंप्रूव करो। ये पूरा पेपर बस था कि कॉम्प्रिहेंशन जिसे अच्छे से पढ़ना आता है, जो व्यक्ति ढंग से दबा के पढ़े जा रहा है, इतना पढ़ा दिया उसको, बताओ। लोगों ने ट्रिक के बेसिस पे गए थे पेपर देने, उन्होंने कभी 60 पेज नहीं पढ़े होंगे अपने जीवन में, और एक साथ आपने 2 घंटे के अंदर उनको चैलेंज दे दिया कि 60 पेज पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, और जिंदगी टिकी है, अटेम्प्ट टिका है आपका। फिर आया एज अ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफिशियल, आप एक जिम्मेदार सरकारी अधिकारी हो, यू आर टास्क्ड, आपको एक टास्क मिला है, मिशन मिला है, विद रिजॉल्विंग द सिचुएशन, आप इस समस्या का समाधान निकालें थ्रू मेडिएशन। आप क्या करो, बीच बचाव और बातचीत से मेडिएशन निकालो यार, बीच का रास्ता। एंश्योरिंग अ सस्टेनेबल आउटकम, और एक आपको निर्धारित करना है, आपको इंश्योर करना है कि एक सतत आउटकम निकले, एक सस्टेनेबल, आज ही वो फैसला नहीं, जमाने युगों के लिए वो हो जाए काम। दैट बैलेंसेस एनवायरमेंटल नीड्स, जो कि पर्यावरण की जरूरतें हैं, ट्राइबल के अधिकार, ट्राइबल राइट्स, एंड अर्बन पब्लिक हेल्थ, शहर की जो आबादी है उसकी तबीयत का भी ध्यान रखें। तो तीनों चीज, पर्यावरण, ट्राइबल और शहर के लोगों की जरूरत है, तीनों को बैलेंस करें। अब इतना पैसेज पढ़ने के बाद आप समझ चुके हो कि ट्राइबल और शहर वालों लड़ाई हो रही है। क्वेश्चन 1, अब कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अब इतना पढ़ने स्टेटमेंट देखो। अ सक्सेसफुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन प्रोसेस मस्ट बिगिन विद एक्नॉलेजिंग द कल्चरल कंसर्न्स ऑफ द प्रोटेस्टिंग ट्राइबल कम्युनिटी बिफोर डिस्कसिंग टेक्निकल ऑल्टरनेटिव। की बोल रहा है अगर आप एक सफल समस्या का समाधान चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको पहले मानना पड़ेगा कि भाई ये ट्राइबलों की दिक्कत है, उसके बाद आप टेक्निकल, पहले तो मानो सही दिक्कत है, लोग तो मानते ही नहीं। हाँ बिल्कुल सही मानेंगे। द गवर्नमेंट शुड मूव अहेड विद द प्रोजेक्ट विदाउट डिले, सरकार जो है वो तुरंत प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दे, रुके ही नहीं, देखे भी नहीं। टू एड्रेस अर्बन हेल्थ कंसर्न्स व्हिच आउटवे द सेंटिमेंट ऑफ स्मॉल ग्रुप, बोले छोटे मोटे ट्राइबल के बारे में सोचो ही मत, सीधे प्रोजेक्ट पार कर दो। नहीं, ऐसा नहीं करोगे आप। यूपीएससी जो क्वेश्चन बनाता है, पैसेज बनाता है, ये सिर्फ एक ट्राइबल और उसकी बात नहीं है, ये वहां से भी आप कनेक्ट कर सकते हो कि भारत सरकार गलाथिया बे नेशनल पार्क जो है
ग्रेटर अंडमान में है, वहां पे भी तो यही कर रही है कि उसको एक्सपेंड कर दो। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है, बट वहां के जो ट्राइबल लोग हैं जबरदस्ती उनके अंगूठे ले लिए, और उसके बाद वहां पर जो जायंट सॉल्ट वाटर लेदर बैक टर्टल आता है उस पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। चलो वहां से कनेक्ट कर सकते हो आप पैसे चाहो तो। फिर आया थर्ड, क्रिएटिंग अ मल्टी स्टेक होल्डर डायलॉग। क्रिएटिंग अ मल्टी स्टेक होल्डर डायलॉग प्लेटफॉर्म। भाई सब लोग आ जाओ एक प्लेटफॉर्म पे, एक मंच पे, इंक्लूडिंग ट्राइबल लीडर, जितने भी आदिवासियों के नेता हैं वो आ जाओ, एनवायरमेंटल एक्सपर्ट, यूएनएफ ट्रिपल सी यूनाइटेड नेशन वालों को बुला लो, और ग्रेटा थनबर्ग को ले आओ स्वीडन से, एंड म्यूनिसिपल रिप्रेजेंटेटिव, जितने भी आईएएस अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं, मेयर हैं, उनको भी ले आओ, ठीक है। टू बिल्ड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड हेल्प डी एस्केलेट टेंशन। बिल्कुल सही बात है, एक दूसरे के बीच में समानता, अंडरस्टैंडिंग, ताकि डी एस्केलेट टेंशन, टेंशन कम हो जाए। आप अधिकारी हो, आपका मेन काम होता है बीच बचाव कराना, ऐसा करना कि एक दूसरे की प्रॉब्लम समझ जाए। चौथा, कंडक्टिंग एंड इंडिपेंडेंट, बिल्कुल आजाद निष्पक्ष एनवायरमेंट एंड सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, ईसीआई, ये नई चीज आई है, याद रहे आपने ईआईए पढ़ा होगा और एसआई अलग अलग पढ़ा होगा, अब एक साथ आ गया। एनवायरमेंट असेसमेंट, फॉर एग्जांपल आपको प्रोजेक्ट बना रहे हो तो इससे पर्यावरण पे क्या असर पड़ेगा। दूसरा, सोशल इम्पैक्ट, इस पे समाज पे क्या असर पड़ेगा। एंड शेयरिंग फाइंडिंग्स ट्रांसपेरेंटली विद बोथ साइड, और बिल्कुल पारदर्शिता के साथ जो भी आपको निष्कर्ष निकला सबके सामने बता दीजिए, भाई ये बोला गया है। टू फैसिलिटेट एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, सबसे जरूरी तो एविडेंस, तमाम सबूत और गवाह के मद्देनजर ही अदालत फैसले पहुंचती हो। अदालत कौन हो आप, अधिकारी। सो विदाउट डिले वाला इमीडिएटली वाला कट गया, 1 सही है, 3 सही है, 4 सही है। अब आपसे पूछा गया कौन सी आप चीज लोगे, 2 नहीं लेंगे, 2 कटा, आंसर आ गया 1 3 4। पेपर क्यों कठिन था, पेपर लंबा था, पेपर लंबा था और दिमाग में 1000 टेंशन चल रही होती है गर्मी में, इस वजह से आपका नुकसान हुआ और टफ हो गया। ना पढ़ने के बाद चुन्नू से 2 नंबर मिल रहे हैं, बताइए। सी सेट में भी अगर इतना बड़ा पैसेज होता, कम से कम 5 क्वेश्चन होते, 5 क्वेश्चन 2.5 नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इतने नंबर मिलते हैं आपको, 12.5 नंबर। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, ये वाला हो गया। थैंक यू वेरी मच। आप हमारी सीरीज देखिएगा, इंस्टाग्राम पे तो मैं रील डालता हूँ, पर यूट्यूब पे फुल वीडियोस भी है। सो ये हमारा पार्ट 6 होगा। सो जो 6 पार्ट लग गए इस वीडियो को बनाने में, इस पूरे पेपर को समझाने में, तो आई एम विद यू। ये कठिन पेपर था, बट आपको और ज्यादा आगे की सोचो। राजस्थान पीछे फॉर्म भरो, बिहार पीछे फॉर्म भरो, एसएससी के फॉर्म भरो, लोअर पीसीएस का आ रहा है वो भरो, यूपी पीछे 6 दिसंबर है वो भरो, आएगा, सोचो ना। ये तो हो गया, आई नो आपका अटेम्प्ट लॉस हो गया अगर आपके कट ऑफ नहीं आई, क्लियर नहीं हो पाया। चलो आई थिंक कट ऑफ कम आएगी। थैंक यू वेरी मच।